इस दुश्मन को समझने के लिए वक्त में पीछे चलते हैं। हमारा दिमाग हजारों साल के एवोल्यूशनरी सफर का नतीजा है। ये पत्थर के दौर में शिकार और खतरों से बचने के लिए बना था, आज की तेजी से बदलती फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए नहीं। ये हमारी हिफाजत के लिए डिजाइन हुआ था, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं। नोबेल प्राइज जीतने वाले माहिर डैनियल कैनमैन इसे दो किरदारों की कहानी कहते हैं जो हमारे अंदर बसते हैं। एक है सिस्टम 1, तेज, जज्बाती और फौरन फैसला करने वाला। ये हमारे ज्यादातर फैसलों के पीछे छुपा हुआ ऑटो पायलट है। और दूसरा है सिस्टम 2, सुस्त, सोच विचार करने वाला और अक्लमंद। लेकिन जब पैसों का मामला आता है तो अक्सर हमारा जज्बाती सिस्टम 1 हमारे अक्लमंद सिस्टम 2 पर हावी हो जाता है और हम जज्बात की लहर में बहकर वो कर गुजरते हैं जो अकल के बिल्कुल खिलाफ होता है। इसी ज़हनी कश्मकश को समझने के लिए साइंस की एक नई शाख उभरी है, न्यूरो इकोनॉमिक्स। ये इल्म हमारे दिमाग के अंदर झांक कर देखता है कि जब हम पैसों से मुताल्लिक फ़ैसले लेते हैं तो दरअसल अंदर चल क्या रहा होता है। ये हमारे जज्बातों की साइंस है। और इस साइंस ने दो ऐसी बुनियादी ताकतों को बेनकाब किया है, दो ऐसे खौफ जो हमारे बड़े से बड़े माली मंसूबों को मिट्टी में मिला देते हैं। ये दो कुव्वतें हैं जो हमें हमेशा दो मुखालिफ सिमतों में खींचती रहती हैं। पहला है नुकसान का खौफ। ये वो अंदर की आवाज़ है जो कहती है कहीं सब कुछ डूब न जाए। ये गैर यकीनी सूरत हाल का दर्द है। इसकी वजह से हम कदम उठाने से डरते हैं या घबराकर जल्दी में अपने फैसले बदल देते हैं। दूसरा है मौका खो देने का खौफ, यानी फोमो। ये वो बेचैनी है जो कहती है जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। ये हमसे जल्दबाजी में ऐसे फैसले करवाता है जिन पर बाद में सिर्फ पछतावा होता है। तसव्वुर करें, एक ट्रेडर एक पतली सी रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ नुकसान के खौफ की गहरी खाई है जो उसे कदम उठाने से रोक रही है, और दूसरी तरफ फोमो का तूफान है जो उसे लापरवाही की तरफ धकेल रहा है। कामयाबी इन दोनों के दरमियान इस नाजुक तवाज़ुन को कायम रखने का नाम है। तो इस ज़हनी मैदान जंग में जीतने का रास्ता क्या है? जवाब है उसूलों का एक मजबूत ज़िरा बख्तर, एक ऐसी ढाल जो जज्बात के हमलों से हमारी हिफाजत करती है। और इस ज़िरा बख्तर का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ एक अदद में पोशीदा है, 1%। ये मामूली सा अदद आपकी ट्रेडिंग की जिंदगी बचा सकता है। 1% का उसूल बहुत सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर है। पहला कदम, अपना रिस्क तय करें। यह उसूल कहता है कि आप कभी भी अपनी एक ट्रेड पर अपने कुल सरमाए का 1% से ज्यादा दांव पर नहीं लगाएंगे। दूसरा कदम, इस उसूल की बुनियाद पर आप आराम से हिसाब लगा सकते हैं कि कितना खरीदना या बेचना है। तीसरा कदम, मार्केट में जिंदा रहना। इसका फायदा, अगर आप लगातार 10 ट्रेड्स में हारते भी हैं तो आपका कुल नुकसान सिर्फ 10% के करीब होगा। लेकिन अगर आप हर ट्रेड पर 10% रिस्क करते हैं तो 10 हार के बाद आपका 65% सरमाया साफ हो चुका होगा। और सबसे अहम चौथा कदम, ये उसूल आपके जहन से खौफ का बोझ उतार देता है। जब आपको पता हो कि आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान महदूद और छोटा है तो आप खौफ से नहीं, अकल से फैसले करते हैं। लेकिन सिर्फ उसूल काफी नहीं, असल तब्दीली उसूलों से भी गहरी है। ये ज़हनियत की तब्दीली है, वो फर्क जो एक आम सरमायाकार को एक प्रोफेशनल से अलग करता है। जैसा कि सरमायाकारी की दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद वॉरेन बफेट ने फरमाया था, सरमायाकारी में कामयाबी का ताल्लुक आईक्यू से नहीं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक ऐसा मिजाज जो आपको उन ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाए जो दूसरे लोगों को मुश्किल में डाल देती हैं। आम ज़हनियत हर बाजी जीतना चाहती है, उसके लिए हर ट्रेड सही होना ज़रूरी है। वो जीत की खुशी और हार के गम से बुरी तरह जुड़ी होती है। इसके बरक्स प्रोफेशनल ज़हनियत नतीजे पर नहीं, अमल पर तवज्जो देती है। वो एक ऐसे निज़ाम की पैरवी करती है जिस पर उसे भरोसा है। वो किसी एक नतीजे से जज्बाती नहीं होती। वो मार्केट को दुश्मन नहीं, इम्कानात का बहता हुआ दरिया समझती है। मशहूर ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस इस ज़हनियत को इम्कानात में सोचना कहते हैं। इसके 5 बुनियादी सच हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, पैसा कमाने के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि आगे क्या होगा। तीसरा, जीत और हार की तरतीब हमेशा बेरब्त होती है। चौथा, एक एज सिर्फ इस बात का इशारा है कि एक चीज़ के होने का इम्कान दूसरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। और पांचवा, मार्केट में हर लम्हा पिछले लम्हे से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। जब आप इन सच्चाइयों को दिल से कबूल कर लेते हैं तो आप हर ट्रेड के नतीजे के बोझ से आज़ाद हो जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें,
کیا آپ مارکیٹ سے کھیل رہے ہیں یا آپ کا اپنا ذہن آپ سے کھیل رہا ہے؟ کیونکہ اصل میدان جنگ باہر چارٹس اور نمبرز میں نہیں، آپ کے اپنے اندر ہے۔